नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी लेयर चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए जीके यानी कि सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के लिए प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और आज की इस प्रैक्टिस सेट में प्रश्नों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। 30 प्लस प्रश्नों को शामिल किया गया है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे साथियों, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न आज सही हुए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि किस सम्राट के समय पहली बार दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया? तो वो दिल्ली सल्तनत का कौन सा सम्राट था जिसके समय पहली बार दक्षिण भारत के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया? तो सही जवाब होगा गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। गयासुद्दीन तुगलक के ही समय में पहली बार दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया था। और पहली बार दिल्ली सल्तनत में शामिल होने वाला दक्षिण का जो राज्य था वो था वारंगल। कौन सा राज्य था? वारंगल था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने वैष्णव मत का प्रचार करने के लिए नाटकों यानी अंकिया नाट और कीर्तन भक्ति गीत का प्रयोग किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है शंकरदेव ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि शेर शाह द्वारा चलाया गया चांदी का रुपया कितने ग्रेन का था? तो शेर शाह ने जो चांदी का रुपया चलाया था वो कितने ग्रेन का था? 180 ग्रेन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 180 ग्रेन। वहीं शेर शाह ने सोने के भी सिक्के चलाए थे जिसका नाम था दीनार या अशरफ। क्या नाम था? दीनार या अशरफ। नेक्स्ट है मराठों को पहली बार किस मुगल बादशाह के समय उमरा वर्ग में शामिल किया गया? तो सही जवाब क्या होगा? जहांगीर के समय। किसके समय? जहांगीर के समय। उमरा यानी कि अमीर का बहुवचन होता है और सभी अधिकारियों के लिए यह प्रयुक्त होता था जो कि बड़े अधिकारी होते थे। नेक्स्ट है बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो पीपली में। कहाँ पे साथियों? पीपली में पहली डच फैक्ट्री स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, ब्लैक होल की घटना मीर कासिम दिया गया, यही वाला गलत है। तो क्यों गलत है साथियों? तो आइए देखते हैं। ब्लैक होल की जो घटना है इसे ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। तो हॉलवेल इस समय अंग्रेज अधिकारी था, हॉलवेल शामिल था साथियों, और सिराजुद्दौला के द्वारा इसमें बंदी बनाए गए थे। मीर कासिम यहाँ पर गलत दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? जनजाति विद्रोह दिया गया है, प्रमुख नेता दिया गया है। तो इसमें से खासी विद्रोह 1821-22 माधव सिंह दिया गया है, ये वाला हमारा गलत है। तीरथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? तीरथ सिंह। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे कि 1857 विद्रोह की वजह बने एनफील्ड राइफल के प्रयोग से पहले भारत में किस राइफल का प्रयोग किया जाता था? आप सभी पढ़े होंगे कि 1857 विद्रोह का जो तत्कालिक कारण था वो था चर्बी वाले कारतूस लगे एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना। तो इसके पहले कौन राइफल का प्रयोग किया जाता था? कौन सी राइफल थी साथियों? तो ब्राउन बेस, जिसका नाम मॉस्किटो भी है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राउन बेस या मॉस्किटो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अधिनियम और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु से संबंधित प्रश्न है और सही जवाब है नेटिव मैरिज एक्ट 1872, 16 वर्ष। तो ये गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं सही सुमेलित है? क्योंकि इसमें 14 वर्ष न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी, न कि 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में कौन सा असत्य है यानी गलत है? तो उत्तर भारत के संयुक्त प्रांत में भी इस व्यवस्था को लागू किया गया, ये वाला गलत है। उत्तर भारत के संयुक्त प्रांत में महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी, रैयतवाड़ी नहीं। आगे है शिमला प्रतिनिधि मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से पहला है इसका नेतृत्व सर सैयद अहमद खान ने किया, गलत है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग नहीं की गई, भी गलत है। पहली बार मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग प्रतिनिधि मंडल के द्वारा प्रस्तावित की गई थी, ये भी गलत होने वाला है। तो तीनों के तीनों सही नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। कौन सा सही है साथियों? तो इसमें से एक भी सही नहीं है, सभी के सभी गलत है। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है आंदोलन को वित्त प्रदान करने के लिए
तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई, बिल्कुल सही है। दूसरा है मिदनापुर और गुंटूरू में एक साथ कर विरोधी आंदोलन शुरू हुआ, ये भी सही है। कौन कौन सही हुआ? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सही है? पहला है कि जवाहरलाल नेहरू आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे, बिल्कुल सही है। दूसरा है सुभाष चंद्र बोस और जे.एम. सेनगुप्ता ने बंगाल कांग्रेस में एक गुट का नेतृत्व किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन का संचालन करने के लिए प्रतिद्वंदी संगठनों की स्थापना की, ये भी सही है। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयब जी ने उनका स्थान लिया, नेतृत्व किया, ये भी सही है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों। आगे कि भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस घटना के बाद तुरंत शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये किस घटना के बाद में तुरंत शुरू किया गया था? तो क्रिप्स मिशन, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्स मिशन 1942 अप्रैल में आया था, इसी के बाद शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वानर सेना और मंजरी सेना का गठन किया गया, यही वाला हमारा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, वानर सेना और मंजरी सेना। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पे होना चाहिए था, भारत छोड़ो नहीं होगा। आगे है आज़ाद हिंद फौज यानी आईएनए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें बताना है इसमें से कौन कौन सा कथन सही है। पहला है इसका विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह ने रखा, बिल्कुल सही है। इसके अधिकांश सैनिक भारतीय युद्धबंदी थे, ये भी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन ने इसकी गतिविधियों में तेजी ला दी, ये भी सही है। कौन कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 उपर्युक्त तीनों बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है जलप्रपात से संबंधित प्रश्न है, महानदी नदियों का नाम है, मिलान करना है हमें। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। तो हुंडरू जलप्रपात महानदी दिया गया, यही वाला गलत है, सुवर्ण रेखा नदी होनी चाहिए थी। कौन सी? सुवर्ण रेखा नदी, ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा ठीक जवाब होगा। आगे है इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है कालागढ़ बांध यमुना नदी, यही वाला सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पे बना है। कौन सी नदी है? रामगंगा नदी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन के साथ संलग्न नहीं है? तो कौन सी राज्य है साथियों जो चीन के साथ सीमा नहीं बनाती है? त्रिपुरा, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। चीन के साथ सीमा साझा करने वाले लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो घाटियों से संबंधित प्रश्न है। जुकू घाटी सिक्किम दिया गया, यही वाला गलत है। जुकू घाटी नागालैंड, जुकू घाटी नागालैंड साथियों याद रखिएगा। जुकू घाटी कहाँ पे? नागालैंड में। आगे है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? छत्तीसगढ़, दिए गए विकल्पों में छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। आगे है निम्नलिखित झील एवं उनसे संबंधित राज्य के संबंध में कौन सुमेलित है ये बताना है। तो कालीवेली झील तमिलनाडु, यही वाला बिल्कुल सही सुमेलित है, बाकी के सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, क्या सुमेलित नहीं है साथियों? सिल्वी कल्चर मुर्गी पालन दिया गया है, ये वाला गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि सिल्वी कल्चर वनों का संरक्षण और संवर्धन से संबंधित है, वन यानी जंगल से यहाँ पे होना चाहिए था, मुर्गी पालन थोड़े है, ऑप्शन नंबर सी। आगे के निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 42 में तो चिरबितियाला मणिपुर दिया गया है दर्रा, ये गलत है। इसी को माना दर्रा भी कहते हैं, ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे साथियों? तो ये जो दर्रा है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, न कि मणिपुर में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदियां और उनके उद्गम स्थल से संबंधित राज्य के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी कावेरी आंध्र प्रदेश, यही वाला सही सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक में है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश नहीं है, कर्नाटक राज्य होगा, यही वाला सुमेलित नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सी चट्टानों से संबंधित कथन है, ये हमें बताना है। पहला है कि ये परतदार चट्टानें होती हैं, इनमें जीवाश्मों का अभाव होता है और आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है,
ये सभी विशेषताएं धारवाड़ क्रम की चट्टानों की है। किसकी है? धारवाड़ क्रम की चट्टान। गंगा नदी की लंबाई के अनुसार राज्यों में प्रवाह का घटता हुआ क्रम है। तो किस प्रकार से घटता हुआ क्रम होगा? सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर घटते क्रम में पश्चिम बंगाल हो जाएगा, फिर वहीं साथियों बिहार होगा, फिर उत्तराखंड में होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस झील पर तैरते हुए द्वीप, जिसे फुंडी कहते हैं, ये पाए जाते हैं? तो किस द्वीप पर पाए जाते हैं, किस झील पर पाए जाते हैं, ये पूछा गया है। तो लोकटक झील पर। कौन सा झील है? लोकटक झील। स्थित कहाँ है? मणिपुर में। इसे भी पता होना चाहिए, लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मस्टर्ड गैस बनाने में किया जाता है? तो मस्टर्ड गैस बनाने में एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक जवाब होगा। इसके साथ ही साथ एथिलीन का प्रयोग जो है फलों को पकाने के लिए भी करते हैं। फलों को पकाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम रूप से जो फल को पकाते हैं उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस धातु को झूठा सोना कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आसान प्रश्न भी कहा जा सकता है क्योंकि बार बार ये रिपीट हुआ प्रश्न है। आयरन पायराइड्स इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? आयरन पायराइड्स। झूठा सोना किसे कहते हैं? आयरन पायराइड्स। वहीं कृत्रिम वर्षा के लिए क्या जिम्मेदार है? सिल्वर आयोडाइड। ये कृत्रिम वर्षा, सिल्वर आयोडाइड क्या है? कृत्रिम वर्षा है। और टाइटेनियम जो दिया गया इसे रणनीतिक धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रणनीतिक धातु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती? वो कौन सी धातु है जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती? वो है सोडियम। कौन सी धातु है? सोडियम धातु है। ये है अत्यंत क्रियाशील धातु है साथियों, और ये जो है प्रकृति में स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ये हमें बताना है। पहला है पीला फास्फोरस दिया गया, धूम्र बम इसका प्रयोग करते हैं। बिल्कुल ठीक है, धूम्र बम हो या आतिशबाजी हो, कहीं कहीं आपको आतिशबाजी दिखा जाएगा। आतिशबाजी में भी यही पीले फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। लाल फास्फोरस माचिस, लाल फास्फोरस माचिस। काला फास्फोरस जैव चिकित्सा। बिल्कुल सही है, तीनों आपको याद कर लेना है। पीला फास्फोरस आतिशबाजी या धूम्र बम, लाल फास्फोरस माचिस में, काला फास्फोरस जैव चिकित्सा। काला फास्फोरस जैव चिकित्सा, तीनों आपको याद रखना है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 यानी उपरोक्त तीनों हमारे बिल्कुल सही सुमेलित है साथियों। तो साथियों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोग अपना नंबर कमेंट बॉक्स में बताएंगे साथियों कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।